और गाइस देखिए अब जा रहा है सुजान स्कूल। अभी देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है। तो गाइस मैं इनको डॉक्टर के यहाँ ले गया था अभी, क्योंकि रात भर मुझे बैठा होगा इनको लेके, इनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, और पहले से इनके हाथों में इतने मांस फटा हुआ है, तो अभी ज़्यादा ठंड सही नहीं हुआ है, क्योंकि इनके पंजों में हाथों में ठंडे पानी से काम कर रही हैं, उससे और तकलीफ़ हो जाती है। तो फिर भी रात भर ये हो गया, लेके बैठे तकलीफ थोड़ा दवाई खा ले इंसान तो फिर क्या कहते हैं फिर काम कर ले। अब ज़्यादा ही बर्दाश्त के बाहर हो गई, सीने में दर्द तो पहले से ही चल रहा है इनके, क्योंकि ठंडे पानी काम कर रही, ठंड लग जाती है, सुबह उठना होता है। और अब ऐसे बच्चों को स्कूल जो है सुबह जल्दी जा रहे हैं, होने के जा रहा है, हो जाते हैं कि सुबह उठ के जल्दी भेजो। पहले तो लेट जा रहे थे स्कूल, तो अब मैं इनको नाश्ता वास्ता करके डॉक्टर के ले गया था, तो उन्होंने कहा भाई इनकी कैल्शियम की कमी भी है और आप टैबलेट आप रोज़ चलाओ कैल्शियम की अलग से, और दवाई दे दी। वो तो इंजेक्शन लगा रहे थे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने भाई इंसान अपना काम भी करेगा, हाथों में इंजेक्शन वैसे लगते हैं, इनको तो और तकलीफ हो जाती है हाथों पुरानी। तो अभी फ़िलहाल ये भाई इनकी हिम्मतें ही काम कर रही हैं, जब ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो ये जो है फिर पड़ जाती है, नहीं तो फिर जब तक तो चलती रहती है, काम करती रहती है कि भाई माशाल्लाह बच्चे भी हैं, चार घर का काम है, हमें भी अपना काम देखना है। फिर अभी मैं इनको लेके भागा डॉक्टर के, तो उन्होंने दवाई दी है। उन्होंने कहा भी आप 1-2 दिन दवाई खिलाओ और उसके साथ थोड़ी ड्राई फ्रूट की चीज़ें भी खिलाओ, जिससे इनका कैल्शियम और लुआब में हड्डी में कम हो गया है, नहीं तो ये हर रोज़ दवाई खाएंगी और फिर कह देंगे एक दिन बाद दवाई खा के थोड़ी ताकत की चीज़ें भी दो और दवाई साथ में दो, फिर आके आप दिखाना लाके। भाई इनकी हिम्मतें ही कर रही हैं और काम, और क्योंकि बहुत सी काम होते हैं, बच्चों के कपड़े पहनाने हैं, बच्चों को मुँह हाथ धुलाना है, छोटे बच्चों को तो यही मिनट परेशानी। इंसान की कमर रीढ़ की हड्डी से उठा जा रही है नहीं जा रही है, काम तो इंसान करेगा ही घर का भी। ये आ गई बरीना, ये भी घोड़ी गोदी में चढ़ के जाती हैं, साथ में कहीं भी जाती हैं। अब भी कहने लगी बाज़ार में चलूँगी साथ में पापा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप थोड़ा इनको ड्राई फ्रूट की चीज़ें भी मतलब खिलाइए ताकत की, तो वो अभी मैं इनके लिए लेने जाऊँगा। तो भाई जब तो इंसान चल पाएगा, आगे से चल पाएगा, क्योंकि अगर रमज़ान भी आना रोज़े भी रखेगा, जब हिम्मत नहीं होगी इंसान तो रोज़े कैसे रखेगा जब ताकत नहीं होगी। तो भाई जब चोटें मेरी कितनी बार तो मेरी चोटें लग चुकी हैं, कितनी 2-3 बार तो मैं गिर चुकी हूँ, तो इसी मारे, और आप लोगों को पता भी है मेरे हाथ के मांस फट गए थे, तो उसमें और ज़्यादा तकलीफ होती है, और ऐसे लगे जैसे चूटियाँ रेंग रही हैं। पूरी रात ऐसी हो गई मुझे बैठे बैठे। चलिए मिलते हैं। बरीना को मिल आए थे यहाँ शॉप पर जूस पिलाने। ये मेरे साथ आई थी अभी नगर पालिका, कुछ काम था, तो कह लगी पापा मुझे जूस पिला दो मौसमी का। देखिए बालू का आ रहे हैं। आया था मैं कुछ काम से नगर पालिका, घर पे जा रहा हूँ, इनको ले जाया था नगर पालिका में। यहाँ पर वो थोड़ा बच्चों के ना जन्म प्रमाण पत्र में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए आया था मैं। तो वो कह रहे हैं वो पुराना है आपका, एफिडेविट बनवा के लाइए। जो था थोड़ा वो ऑनलाइन होना था, उस चक्कर में इतने चक्कर काटने वाला, सुबह शाम अभी यहाँ लाओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, तो सरकारी कामों में यही होता है। तो सुबह से ये टाइम हो गया, अब आगे मैं बैठा हूँ और अभी आगे दिखाते हैं, क्योंकि आज भी फातिहा का दिन है। तो सीधे बैठो भाई सुजान, आज ही फातिहा दिन है, तो नेहा की तबीयत भी ख़राब है, जब भी वो खाना बना रही हैं, तो अभी दिखाएंगे आगे आपको खाने में उन्होंने क्या क्या बनाया है। तो मिलते हैं आज फातिहा का दिन है, तो फातिहा के लिए बुलाया, फातिहा दिलाने के लिए मौलाना साहब को। तो जो बनाया है वो फातिहा में रख दिया है, क्योंकि 3 दिन तक फातिहा ले आएंगे, कल को शब रात है। और इधर है ना जो है काम कर रही है अपने स्कूल का, और है ना बेटे वहाँ से फातिहा देने दो आप। ये मैंने बनाया है आलू कीमा और हलवा, फातिहा दिलवा दी हैं हमने, और हमारी यहाँ 3 दिन फातिहा दिलती हैं। आज भी मुझे सास के जाना था तो मैं गई नहीं, मेरी तरह खराब थी, तो मैंने घर पे फातिहा दिलवा दी। अब इंशाल्लाह कल को जाएंगे, कल को हमारी सास की फातिहा कल की भी है। गाइस अब हो गया शाम का टाइम, तो नेहा ने बना लीजिए चाय, और ये चाय के साथ ये पूरी भी खा रहे हैं हम लोग। तो अभी इनकी थोड़ी तबीयत सही है, दवाई खा के अभी रात को भी खाएंगे दवाई। और वैसे ही आपने ब्लॉग में देख लिया, सुबह से मुझे ये टाइम हो गया, इनको दवाई दिला के लाया सुबह पहले मैं, उसके बाद जाके फिर वो सुजान का हाँ सुजान का क्या कहते हैं वो जन्म पत्री में कुछ करेक्ट करवानी थी सुजान की ऐना की,
तो उसके चक्कर में उन्होंने भगाया, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, एफिडेविट बनवाओ, तो ये करवाओ। तो पूरा दिन उसमें ही लग गया मुझे करवाने में। और फिर अब जो है आन के फिर मैंने जल्दी जल्दी खाने बनने का था। वीडियो आपने देख लिया। आज मैंने बनाया था चिकन आलू गोश्त, आलू गोश्त था, कीमा था, आलू गोश्त था, आलू गोश्त के साथ चिकन आलू गोश्त बनाया था और साथ में हलवा भी बनाया था। आज देखो कल तो हमारे यहाँ पूरियां और हलवे पे फातियां दिली थी सास की, आज रोटी पे और सालन और हलवे पे। और ये हम कल की पूरी ओप्पो हमारी ऊपर रहती है, हलवा देना आई, हलवा बनवाया होगा ना, हलवा जहाँ पड़ती है वहां से लेके आई हलवा। दोपहर मैंने खाना नहीं बनाया था, तो ये हलवा थी और ये पूरियां थी। तो मैंने बच्चों को दोपहर तो हलवा गरम करके दे दिया था और अब मैंने बच्चों को चाय के साथ ये पूरियां गरम करके दे दी थी। क्यों मैं दवाई खाई तो मेरी हिम्मत हुई, तो मैंने कहा भाई फातियां दिलवाना भी जरूरी है। गाइस देखिए मैंने दवाई तो दोपहर खा ली थी, तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह पहले से बेहतर है। और मेरे घर का काम भी खाना वाना तो बना लिया था। और अब जो है शाम को मैं दवाई खाऊंगी। तो ये है कल को क्यों सास के भी जाना है, वहाँ पे फातियाँ भी हैं और शुभरात भी है। तो वहाँ पे जो जो बनता है रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और कल रेनू खान ने मैसेज करके पूछा था, हमारे हस्बैंड ने बताया था कि उनका ऑपरेशन हुआ है। तो वो समझी कि ऑपरेशन होने वाला है, तो ऑपरेशन होने वाला नहीं है। मेरे बच्चों के ऑपरेशन हुए हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि मेरे चोटें लगी हुई थी, मैं गिर गई थी। तो वैसे वो जो ठंड के जो तकलीफ है वो अब हो रही है, मेरे दर्द हो रही है, फिर ठंड मुझे हो जाती है। तो पानी में इंसान काम करता है तो ठंड हो जाती है दोबारा। तो इसी मारे दवाई से वो दवाई लेना पड़ती है। तो इसी मारे ऑपरेशन तो कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे जो ऑपरेशन हुए में मेरे बच्चों में, तो उसमें तकलीफ है टाकों में या कमर में, तो वो है और कोई परेशानी नहीं। ये रेनू खान है, रोज हमें मैसेज करती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और दिल चाहता है कि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएं। तो इंशाल्लाह कल को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।